चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसे यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही गृहस्थ अवस्था में रहकर वह स्वयं को चैतन्य ग्रह का वासी मानता है। गृहस्थ दशा में ही वैरागी ऐसी वह निर्विकल्प अनुभूति और अनुभूति पूर्वक प्रकट होने वाली जागृति
इस देह के परमाणुओं को राख की दीवार के रूप में देखता है, सुना है। मुनिराज स्मशान में आत्मा का ध्यान करते हैं, स्मशान में साधना करते हैं। वड़ी विचर तो स्मशान में, स्मशान में मुनि की साधना होती है सम्यक दृष्टि। गृहस्थ अवस्था में होने पर भी वे घर में वैरागी है। वे स्मशान में साधना करते हैं जहां पर राख का ढेर भी है और उस राख के ढेर में हड्डियां भी है। और ये राख का ढेर यही देह के परमाणु। शमशान में जहां तुम राख के ढेर को देखते हो, ज्ञानी इस शरीर को ही चलता फिरता स्मशान देखते हैं। यह शरीर के परमाणुओं को जब तुम स्मशान की राख की भांति देख सको, बस तुम घर में ही वैरागी हुए। मुनिराज स्मशान में आत्मा की साधना करते हैं, राख को छूते नहीं। होते हैं स्मशान में, मगर उन्हें राख से क्या प्रयोजन है? जब भीतर में तुम्हें चैतन्य तत्व की स्पर्शना होती है, तुम ये एहसास करते हो, अनुभव करते हो, ये शरीर के परमाणुओं को स्मशान की राख के परमाणुओं के ढेर की भांति। ऐसी अपूर्व दशा, जहां देखूं वहां मुझे चैतन्य ही जानने में आता है। वेदना जानने में नहीं आती और वेदना का निमित्त भी मुझे जानने में नहीं आता। ऐसी ही दशा परम कृपालु देव की थी। 33 वर्ष और 5 महीने में जिस महापुरुष ने देह को छोड़ दिया हो, शरीर की ऐसी स्थिति को जो तुम देखते हो, मगर ऐसी स्थिति में अंतर में अतीन्द्रिय आनंद की घूंटे पीना, यह तभी हो सकता है जब वेदना और वेदना के निमित्त ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर भी वह ज्ञान का अनुभव होता है। इसलिए दुनिया को यह लगता है कि ज्ञानी ये कैसा कष्ट सहन करते हैं, मगर भीतर में तो वहां ज्ञान का रस पीते हैं। शरीर में है ही नहीं वे, और उनके निकट बैठने का यही प्रयोजन है कि हे ज्ञान दीपक, कहाँ है देह? वह विकल्प भी तुम्हें न रहे। तुम्हें पूछना पड़े कौन तुम? जैसे अनजान व्यक्ति को तुम पूछते हो कौन तुम, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जब दर्पण में चेहरे को देखो तब तुम्हें ऐसा एहसास हो कि कौन तुम, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। देह से इतना अनजान होना वह तभी हो सकता है तुम भीतर में उस तल पर जाकर, सागर की उस गहराई में जाकर, यदि तुमने सागर के शांत स्वरूप का अनुभव किया हो, तभी तुम भूल सकते हो कि किनारे पर कपड़े भी पड़े थे और ऐसी दशा तुम्हें प्रकट हो। और मैं प्रत्येक सत्संग में तुमसे कहता हूं, प्रवचन तुमने बहुत पंडितों के सुने, यहां तुम मेरे प्रवचन सुनने मत आना। मैं प्रवचन करता ही नहीं, करता था कभी प्रवचन, अब तो वह अभिव्यक्ति होती है जो भीतर में अनुभव होता है, जो भीतर में मैं स्वयं अनुभव करता हूं, बस वही इस भाषा से अभिव्यक्त होता है। मगर रुक जाता हूं
ठहर जाता हूं। विटगेनस्टाइन ने कहा है ट्रैक्टाटस नाम की एक किताब में, जिसके बारे में न कहा जा सके उसके बारे में न कहना ही ज्यादा बेहतर होगा। मौन होना तुम्हारे मौन को समझने वाले भी समझेंगे, और वह दिन अब दूर नहीं। तुम्हें मौन को समझना होगा। जैसे तुम तस्वीर में देख करके समझ सकते हो। स्पीक लेस टू whom you love most, because if you can't understand his silence, you will never understand his words. कम बोलना उस व्यक्ति के सामने जिन्हें तुम बहुत प्रेम करते हो, क्योंकि यह सत्य है, यदि वह तुम्हारे मौन को न समझ सका तो तुम्हारे शब्द को भी न समझ सकेगा। और मैंने ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय से चाहा है, और इसलिए ही ये आयोजन है मौन का, कि तुम मेरे मौन को समझना। और यदि तुम मौन को न समझ सके तो फिर मेरी वाणी को भी न समझ सकोगे। प्रतिक्रमण, पश्चाताप, पछतावा, ये शब्द तुमने बहुत बार सुने। यही बात बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आया। सुबह राम के पश्चाताप के बारे में सुना, पद्म पुराण का आधार लेकर। ऐसा न हो कि तुम्हारे पर भी कोई किताब लिखी जाए कि ज्ञान दीपक का पश्चाताप। ये मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। राम का अपराध था। राम ने सीता का त्याग किया। सीता का त्याग किया, पर द्रव्य का त्याग किया। पर द्रव्य के न होने से पर्याय में कोई दुख नहीं, मगर यह सत्य है कि निर्विकल्प अनुभूति के अभाव में अनंत दुख है। और इसलिए ही तुम सुनते सुनते ये प्रयोग करो। सुनते सुनते ये शरीर के परमाणुओं को तुम देखो, जैसे तुम देह में से बाहर ही निकल गए, जैसे मृत्यु हो ही चुकी। मृत्यु होगी ऐसा नहीं। जिसने स्वयं को ही देह में रहकर देह को मुर्दे के रूप में देखा है, बस वही ज्ञान में चैतन्य लोक को, सर्वज्ञत्व शक्ति को, केवल ज्ञान स्वभावी चैतन्य का दर्शन करता है। इस शरीर में, दौड़ते हुए खून में, हिलते हुए इन हाथों में, खुलती और बंद होती इन आंखों में, जो भी शरीर की क्रिया हो उन्हें तुम सिर्फ परमाणुओं की गति देखो। खून दौड़ रहा है, मगर भीतर में यह जागृति कि ये खून का जो दौड़ना अनादि अनंत चैतन्य सत्ता का इस खून के दौड़ने के साथ में क्या संबंध है। जड़ का दौड़ना, उस दौड़ने के साथ में उस ध्रुवता का क्या संबंध है। और उस ध्रुवता के अतिरिक्त मैं कहीं पर भी नहीं। ये विचार तो तुम्हें आए, और जैसे जैसे तुम्हें ये विचार आएगा, बस वो विचार, उस विचार से फिर वह यात्रा होगी। फिर वो विचार पहले तुम्हें 1 घंटे में एक बार आता, फिर वो बार बार वही विचार आएगा। पहले सत्संग में आएगा, फिर सत्संग में से बाहर जाने के बाद में भी आएगा। पहले दिन में जागते समय आएगा, फिर रात में नींद में भी तुम्हें यही विचार चलेगा। मगर यह तत्व विचार करना
कि राग के परमाणु, ये खून के दौड़ने की क्रिया, ये यहां वहां के परमाणु एक पिंड हो जाए और उस पिंड में मैं कैसे मानूं कि ये मैं। जैसे आकाश में एक रजकण उड़ता है, दूसरा रजकण आकाश में उड़ता है। जैसे धूल के परमाणु के रूप में तुम देखो कि एक परमाणु, ये एक परमाणु, ये उड़ते हुए परमाणु, और जैसे तुम देखते हो और तुमने ये देखा कि वो परमाणुओं के मिलकर के एक पिंड हुआ, परमाणुओं के मिलकर एक पिंड का हो जाना। जैसे तुम देखते हो कि गेहूं का आटा, ये आटे के परमाणु अभी उड़ते हैं। चक्की में देखो आटा गिरता है, परमाणु उड़ते हैं, और जब भी वे परमाणु उड़ते हुए परमाणु, जिसमें उसमें पानी डाला कि वो पिंड हो गया। जैसे ही वो पिंड हुआ, क्या तुम मान लेते हो कि ये पिंड मैं हो गया? पिंड को तुम देखते हो, तुम्हें आश्चर्य होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं। यहां वहां के परमाणु, ये उड़ते हुए रजकण जो वर्तमान में ये पिंड के रूप में है, और मैं कैसे ये मान लूं कि मैं ये पिंड हूं। बस हे ज्ञान दीपक, देह रूपी पिंड से चैतन्य के घन पिंड तक की यात्रा, देह के परमाणु के पिंड से उपयोग का हट जाना और उपयोग त्रिकाली ध्रुव न्यायक में अखंड ऐसे चैतन्य के घन पिंड में स्थित होना। पिंजड़े के बैर बिखेर होने से पहले ऐसा चमत्कार हो जाना कि पंछी तो पिंजड़े में से निकल गया। इसलिए मरने से पहले स्वयं का श्राद्ध, ये घटना है। दूसरों के श्राद्ध की विधि में तो बहुत गए, मगर जिस समय चैतन्य तत्व की श्रद्धा होती है, स्वयं का ही श्राद्ध हुआ। अर्थात ये देह के परमाणु, तुमने खुद का ही श्राद्ध मना लिया। और तब तुम तैयार हो, तब तुम्हारे भीतर कोई कार्य ही नहीं होता। फिर अब बीमारी आई, अब मृत्यु आएगी, अब तो बस अब मैं अगले भव में अगला जन्म लूंगा। ये सब भूतकाल हो गया। ये मुझे अभी बोलना पड़ रहा है, इसकी वेदना भी मैं जानता हूं। अगला भव, ये बोलने में भी इस वेदना को मैं जानता हूं, और तुम भी जानोगे। जब त्रिकाली को जानने के बाद जब तुम्हें ये बोलना पड़े कि अगला भव, पिछला भव, ये क्या लगा रखा है? पिछला भव और अगला भव, यहां तो न्यायक घनपिंड है। फिर मैं जहां हूं, ये न्याय न्याय न्याय, सारे जगत से मुंह फेर कर मैं कहीं भी जा सकता हूं, मगर अपने से मुंह नहीं फेर सकता। सारे जगत से मैं भाग करके जा सकता हूं, अपने से दूर भागा ही नहीं जा सकता। और इसी की जागृति, इस जागृति का नाम धर्म है। भूतकाल में अनंत अपराध हुए, उन अपराध के फल स्वरूप अनंत दुख भोगे। राम का पश्चाताप तुमने सुना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मगर जिस दृष्टि से मैंने ज्ञान दीपक को देखा है, उन्हें पछताना न होगा। राम का पश्चाताप था। आज का जो विषय है, ये विषय भी जब बोलता हूं मुझे मजबूरी लगती है। ये क्या है? आज का ये विषय, कल का ये विषय, सीधी सी बात, चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
सुनना है वे सुने, न सुनना है वे न सुने। मगर मैं अब अपनी मस्ती को गंवाना न चाहूंगा, दूसरों को खुश करने के लिए, क्योंकि दूसरों को खुश करना और दूसरों से खुश रहना, इसी में तो संसार था। दूसरों को खुश करने में कर्तृत्व बुद्धि का पोषण होता था और दूसरों से खुश रहने में भोक्तृत्व बुद्धि का पोषण होता था। न तो मुझे दूसरों को खुश करना, न मैं मुझे दूसरों से खुश रहना। बस मैं अब चैतन्य की मस्ती में मस्त हूं, मैं आनंद में मस्त हूं, मैं चैतन्य में मस्त हूं। मेरी मस्ती है ये, मेरी ये चैतन्य की मस्ती है। मैं यदि नाचूं, गाऊं, उठूं, बैठूं, बस मैं चैतन्य की मस्ती में हूं। तुम उसकी फिक्र मत करना देह क्या करता है। मैं अपनी मस्ती में मस्त हूं। अपराध बहुत हुए, आज तो प्रतिक्रमण का दिन, प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण राम ने पश्चाताप किया था, प्रतिक्रमण नहीं। पश्चाताप और प्रतिक्रमण में बहुत बड़ा अंतर है। पश्चाताप का अर्थ है घटना घटने के बाद में भीतर में जलना, भीतर में आग का ऐसा जलना, ताप। पश्चात हो चुका, सीता को तो सजा दे दी, वन में भेज दिया, अग्नि परीक्षा ली, और सीता जैसी नारी, ऐसे वीर पुरुष, लव और कुश, ये पता ही न चलता राम को कि ये मेरे बेटे हैं। पता तो तब चला कि लव और कुश जीत गए, राम और लक्ष्मण के सामने लव और कुश जीते। जब युद्ध हुआ तब बेटे भी बाप से जीते, तभी तो पता चला कि कहीं ना कहीं ये मेरा खून है। ऐसे वीर पुत्र को जन्म देने वाली सीता ऐसे अपराधी को सौंप करके चली गई। राम भीतर में पीड़ा सह रहे, ये मैंने क्या कर दिया। प्रतिक्रमण नहीं, ये पश्चाताप है। प्रतिक्रमण का अर्थ है वापिस लौट जाना, भीतर आ जाना, दूर 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 तक जाना। इससे बेहतर ये भीतर आ जाना, आंगन में रह करके पड़ोसन के साथ में तरह तरह के विखवाद में गिरना, विवाद में गिरना, पड़ोसन से छेड़खानी करना और उसके फल में ऐसे चक्कर काटने पड़े, कोर्ट कचहरी में जाना पड़े, कारागृह में जाना पड़े, दिल्ली तक की सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। बेहतर यह है, लोग समझाते हैं ना, आंगन में रह करके पड़ोसन से छेड़खानी करना। लोग कहते हैं बेहतर यह है अपने घर के भीतर चले जाओ, बच जाओगे ये झंझट से। जब राग के विकल्प के आंगन में रहकर इस देह के साथ छेड़खानी करने का भाव आता है, भीतर में यह जागृति बनी रहे कि घर में भीतर लौट जाने में ही सार है, वरना अनंत अनंत दुख के चक्कर काटने पड़ेंगे। दिल्ली का चक्कर काटना इतना कठिन नहीं। तुमने कभी विचार किया, अभी ये मक्खी, अभी ये चींटी, अभी ये गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, यहां से जैसे ही देह छूटा, ये क्या हो गए?
और फिर वहां ये अवसर मिलता है, वहां ये सुनने का, विचार करने का, अनुभव करने का ये अवसर, वहां चींटी कीड़े मकोड़े को ये अवसर मिलता है। ये अवसर जो मुझे मिला, अब मैं कैसे चैन की नींद सो सकता हूं रात को? प्रतिक्रमण, भीतर लौट आना अपने घर में। आज तक तुमने बहुत प्रतिक्रमण किए, वे प्रतिक्रमण न थे। प्रतिक्रमण के नाम पर ढोंग था, नाटक था, प्रतिक्रमण न था। शाम को बैठ जाते हो प्रतिक्रमण करने के लिए। मैंने मुंबई में बहुत लोगों को देखा है प्रतिक्रमण के नाम पर बैठ जाने वाले। बिजली का उपयोग नहीं करते, विद्युत उपकरण का उपयोग नहीं कर सकते, प्रतिक्रमण करने बैठे, बंद कमरे में बैठे हैं। यदि पुरुष है, ऊपर का शर्ट निकाल करके बैठा है, गर्मी होगी, पसीना होगा, पंखा तो बंद है, प्रतिक्रमण करने बैठना है, थोड़ी सुविधा कर लो, पसीना होगा, प्रतिक्रमण करते हैं। प्राकृत और संस्कृत भाषा की गाथा, श्लोक पढ़ते रहते हैं। किसी को गाली दी थी शुद्ध हिंदी में, और प्रतिक्रमण करने बैठते हैं प्राकृत और संस्कृत में, जो समझ में ही नहीं आता इसका अर्थ क्या है। मगर बचपन से जो सिखा दिया है माँ बाप ने, ये आचार्यों की भाषा बहुत ऊंची होती है। मैं ये नहीं कहता, कोई भी भाषा ऊंची नहीं होती। पूरी पृथ्वी पर जाकर मैंने देखा, कोई भाषा ऊंची नहीं होती, भाव ही महान होते हैं। ये पकड़ छोड़ो तुम। प्रतिक्रमण कौन सी भाषा में होता है? जब प्रतिक्रमण होता है, स्वरूप के भीतर जब आता है, तब भाषा नहीं होती, वहां तो मौन होता है। प्रतिक्रमण भाषा में नहीं होता। मगर फिर भी व्यवहार से पढ़े तो मैं कहता हूं, सीधी सादी जो भाषा तुम्हारी समझ में आती है वही पढ़ लेना। जो तुम्हारी समझ में आती है उसे ही। यदि तुम्हें भाव ही नहीं आए, समझ में ही न आए, तो फिर क्या लाभ? यदि मैं तुम्हें परदेश की भाषा में कितना ही बोलता रहूं, मगर तुम्हें उस भाषा का अर्थ ही नहीं पता, और फिर जब मैं तुम्हें कहूं कि मैं तुम्हें यह कह रहा था कि तुम सम्राट हो, तुम्हारी भाषा में जब कहता हूं तो कैसा भाव आता है। इसलिए यह परंपरा छोड़ना, सबसे पहले तो कुल परंपरा से प्रतिक्रमण नहीं होता। आज तक तुम्हारा प्रतिक्रमण कुल परंपरा से हुआ है। हिंदू प्रतिक्रमण न करेगा, मुस्लिम प्रतिक्रमण न करेगा, ईसाई प्रतिक्रमण न करेगा, वहां तो कन्फेशन होगा। सबके अपने अपने नाम। यहां पर भी प्रतिक्रमण ना बाप दादा ने सिखाया था, प्राकृत में करना, संस्कृत में करना, और उनको भी नहीं पता था ये क्यों करना, उनके बाप दादा ने बताया था। मगर बाप दादा का थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए ना। इसी मामले में यह सबसे बड़ी नपुंसकता है मनुष्य की, कि धर्म के मामले में बाप दादा को आदर्श बनाता है। दुनिया के मामले में बाप दादा याद ना आए। बाप दादा धोती कुर्ता पहनते थे, तूने जीन्स और टी शर्ट क्यों पहना? बाप दादे बैलगाड़ी में जाते थे, तू ये मर्सिडीज में क्यों जाता है? बाप दादा तो सब्जी और रोटी खाकर के संतुष्ट थे, तू तो पिज्जा और पास्ता खाकर के भी संतुष्ट नहीं। वहां बाप दादा याद ना आए, वहां तूने पूरी परंपरा तोड़ दी। मगर धर्म के मामले में तेरी रुचि ही नहीं। सत्य तो यह है कि तुझे रुचि ही नहीं। ये मजबूरी में
पिताजी बैठा देते, चल बैठ प्रतिक्रमण में। बचपन से बड़ा होते होते इतना पक्का हो जाता है, मशीन की भांति करने लगता है। इसलिए आज मैं ज्यादा प्रतिक्रमण के बारे में न कहूंगा, मैं आज तक तुमने जो प्रतिक्रमण किया है उस प्रतिक्रमण का प्रतिक्रमण कैसे करना उसके बारे में कहूंगा। क्योंकि आज तक तुमने प्रतिक्रमण किया वो भी एक अपराध था, और प्रतिक्रमण तो अपराध का होता है। क्योंकि आज तक तुम्हारा जो भी प्रतिक्रमण था वो तो मिथ्यात्व था, और मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण होता है प्रतिक्रमण का प्रतिक्रमण। हे ज्ञान दीपक, आज तक तुमने जो प्रतिक्रमण किया है, कभी कभी तो मुझे आश्चर्य लगता, मुंबई में मैं पढ़ाता, ऐसे लोगों को प्रतिक्रमण करने बैठते। प्रतिक्रमण का सीधा सा अर्थ है स्वरूप में आना, स्वरूप में लौटना, स्वरूप का अनुभव हो, बस यह प्रतिक्रमण। मुझे बहुत विचार आता, प्रतिक्रमण ऐसे होते दो दो प्रकार के, छोटा प्रतिक्रमण, बड़ा प्रतिक्रमण। कभी ज्यादा फुर्सत हो तो बड़े आत्मा में लीन होना, कम फुर्सत हो तो छोटे आत्मा में लीन होना। बड़ा प्रतिक्रमण, छोटा प्रतिक्रमण, रात्रि का प्रतिक्रमण, सुबह का प्रतिक्रमण, कितने दो दो प्रतिक्रमण होते। प्रतिक्रमण दो नहीं होते, प्रतिक्रमण एक होता है, क्योंकि स्वरूप एक है और स्वरूप की ओर आना, बस ये प्रतिक्रमण, ये असली प्रतिक्रमण। फिर तुम दूसरों को जो नाम देना हो देना, व्यवहार नाम देना हो तो देना, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं, मगर वास्तविक प्रतिक्रमण वह तो एक ही है, स्वरूप की ओर लौटना, भागना नहीं, स्वरूप की ओर वापिस आना, लौटना। भागे बहुत और भागने के कारण तो ये स्वरूप का दर्शन न हुआ। रास्ते पर भागते हुए व्यक्ति को तुम देखो, उसे फूल नहीं दिखाई देते, फूल खिले हैं, रास्ते के दोनों और फूल खिले हैं, मगर उसे दिखाई ही नहीं देते। एक ही कारण है कि वो भागता है, ठहरे तो दिखाई दे। आज तक तुम्हारा प्रतिक्रमण भी भागता प्रतिक्रमण हुआ, स्थिर होकर के नहीं। घड़ी लेकर के बैठे थे, समय लेकर के बैठे थे, इतने घंटे में इतना प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण शुरू करने से पहले ही पूरा कब होगा बच्चे ये पूछ लेते हैं। ऐसा प्रतिक्रमण होता ही नहीं। तुम आत्मा के ध्यान में लीन हो और ज्ञानी से पूछो बाहर कब निकलना है, वो आत्मा के अंदर डुबकी लगाता है। आत्मा के अंदर जब डुबकी लगती है तब तो यह निर्णय पक्का होता है कि अनंत काल तक इस जगत को अलविदा करता हूं। ऐसा अंतर से जगत के क्षणिक के बोध से भर गया हो भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, आज तक ऐसा प्रतिक्रमण नहीं हुआ है भगवान। ये प्रतिक्रमण पाप को धोना, प्रतिक्रमण करो तो पाप धुल जाते हैं। आज तक ऐसा प्रतिक्रमण बहुत सुना, मगर यह प्रतिक्रमण तो ऐसा है कि पाप भी धुलते हैं और पुण्य भी धुलते हैं, ऐसा यह प्रतिक्रमण है। जितने भी अपराध हुए ना, सबके सामने जाकर के माफी मांगना, वरना संसार में अटक करके रहना पड़ेगा। प्रतिक्रमण ये कहता है किन किन के पास जाकर माफी मांगोगे। यहां तो एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, अब कोई मिलता ही नहीं है, जिसके साथ हमारा अपराध हुआ वो मिलता ही नहीं। और ये तो इस भव की बात हुई, पिछले तो अनंत अनंत भव की बात है। जिनके साथ हमारे अपराध हुए हैं, ऐसे अनंत जीव जो, उनके पास मैं कहां जाऊंगा? तो क्या मेरा मोक्ष होगा ही नहीं? क्योंकि मैं तो पिछले भव के जीवों को अभी जानता ही नहीं, तो मैं कैसे प्रतिक्रमण करूं, कैसे मैं अपने अपराध को दूर करूं? एक ही उपाय है कि स्वरूप में स्थिर होने पर भूतकाल के सभी अपराध छूट जाते हैं।
ऐसा मैंने चींटी को मारा, मक्खी को मारा, मैंने ये जीवों को मारा है, इसका प्रतिक्रमण तो करूं ना, धर्म करना है। चींटी को मारा, जीव है ना, उसको मैंने मारा है और मुझे धर्म करना है। ये धर्म करके सुखी होना है। कब तक सुखी होना है? अनंत काल तक सुखी होना है। मैंने बहुत अपराध किया, मैंने चींटी को मार दिया, चींटी मर गई। यदि वो जीव मर गया हो तो मुझे धर्म करने की जरूरत नहीं। अब यदि चींटी मर जाती तो मैं धर्म नहीं करता। मैं धर्म इसलिए करता हूं क्योंकि चींटी मरी नहीं। वो जो आत्मा है ना, वो मरता ही नहीं, इसके लिए मैं धर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि वो चींटी यदि मर गई, अर्थात वो आत्मा मर गया, तो मैं भी आत्मा हूं, मैं भी मर जाऊंगा। और मैं जब मरने ही वाला हूं तो फिर धर्म करने का मतलब क्या? मगर मैं अनंत काल तक रहने वाला हूं, इसलिए ये धर्म है। और मैं अनंत काल तक रहने वाला हूं तो फिर चींटी कैसे मरने वाली? ऐसा तो चींटी पर पैर रखे कि वो तो मरती ही नहीं है। जब तुम्हारे भीतर मैं परमात्मा हूं ऐसा अंतर में हो भाव आएगा, तुम्हें यह सहज ही भाव नहीं आएगा कि मैं चींटी पर पैर रखूं, क्योंकि तुम्हें वहां भी परमात्मा दिखाई देगा। ये स्वच्छंदता नहीं होगी। ये कोई विरले भगवान भोग भोगना था ना, तो भोग भोगने के लिए कोई पराया चाहिए था। भूतकाल में बहुत भोग भोगे तो कोई पराया चाहिए। पराया नहीं तो भोग कैसे भोगे? जेब में वो पैसे नहीं तो हलवा कैसे खरीदूं? पैसे चाहिए भोगने के लिए, वो हलवा चाहिए, तो ये वस्तु तो चाहिए। अधर्म के लिए तो पराये के ऊपर अधीन होना पड़ता था। मगर ये तो ऐसा कि धर्म के लिए भी दूसरों पर अधीन होना पड़े कि वो आदमी अभी मिल नहीं रहा बहुत दिन से, उसे माफी मांगे बिना मेरा धर्म कैसे होगा? तो ये धर्म के लिए भी पराधीन हो गया मैं। धर्म ऐसा नहीं हो सकता जो पराधीन। इसलिए धर्म ये कि किसी भी पराये पर अधीन होने की जरूरत नहीं। जिस समय मैं त्रिकाली ध्रुव स्वयं को अनुभव करूं, उस दिन अब मैं किस किस से माफी मांगने जाऊं? क्योंकि माफी मांगने वाला और जिसके सामने माफी मांगी जाती है, ऐसा दो, माफी मांगने वाला और माफी जिससे सामने मांगती है वो, कर्ता और कर्म, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऐसे दो भेद हो न तो ये माफी उत्पन्न होती है। मगर यहां तो जानने में आने वाला और जानने वाला, यहां तो दो रहे ही नहीं, यहां तो कोई पराया रहा ही नहीं। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसा एक ध्रुव में, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव। हे ज्ञान दीपक, ये खटके हो, ये ज्ञान दीपक भी अब खटके। अरे ये चैतन्य परमात्मा, ये परमात्मा, ये परमात्मा, परमात्मा, उनको छोड़कर ये परमात्मा में मैं कैसे आ गया? ऐसा अंतर में ये होगा, अंतर में तुम्हें ये अनुभव हो। हे ज्ञान दीपक, मेरा धर्म किसी पर अधीन नहीं, मैं आनंदित हूं, मैं मस्त हूं। अब मैं किन किन के सामने माफी मांगने जाऊं? प्रतिक्रमण ये हो गया मेरा, प्रतिक्रमण हो गया। प्रतिक्रमण किया, बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम नहीं है। प्रतिक्रमण तो विषकुंभ है, जहर का घड़ा है। किसी के सामने माफी मांगनी पड़े ये अच्छी बात है, मगर इतने इतने अनंत अपराध हुए, फिर भी एक उपाय बता दिया। प्रतिक्रमण ये उपाय है उन अपराध से छूटने का, इसलिए प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा है। आचार्य कुंद कुंद देव ये कहते हैं
प्रतिक्रमण। परम कृपालु देव ये जानते थे, मानते थे, फिर भी ये कहते थे ये प्रतिक्रमण हो। हे भगवान हूँ बहु भूली गयो, तुम्हारा वचनों ने लक्ष्मा लीधा नहीं। जब भी तुम प्रतिक्रमण करते हो ना, ये क्षमापना। मैं लोगों को ऐसे देखता हूं, जब ये बोलना शुरू करते हैं ना, हे भगवान हूँ बहु भूली गयो, ऐसे ऐसे हो जाते हैं, इतने इतने अंदर से भाव से भर जाते हैं। भगवान की पूजा होती है, पूजा के बाद में भी ऐसा बोलते हैं, बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, ये सब बोलते हैं। पूरी पूजा में ध्यान नहीं रखा, और जैसे ही वो क्षमापना की बात आती है ऐसे हो जाते हैं, भगवान भगवान माफ कर देना, माफ कर देना, वह भगवान को भूली गयो। इतना तो इतना 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 अब सावधान हो गया माफी मांगने के काल में, इतना सावधान वो पहले हो गया होता तो ये माफी मांगने की नौबत ही नहीं आती। ऐसा प्रतिक्रमण करने का, वो किसी के सामने हाथ जोड़ने का ये वो अवसर ही न आए। ऐसा होगा, ये प्रतिक्रमण ऐसा होगा। प्रतिक्रमण में ही, प्रतिक्रमण में ही, प्रतिक्रमण में ही 3 लोक के प्रदेश की ये यात्रा होगी हो। हाँ हाँ हाँ, पता ही न चला, ये कैसा उसकी ओर ध्यान ही न गया, उसकी ओर ध्यान ही न गया, उसमें ही ऐसी लीनता, उसमें ही ऐसी मस्ती कि ध्यान ही न गया। ऐसा ऐसा स्वरूप है। एक बार ऐसा हुआ था, तब ये विचार आया था। अमेरिका से बैठा था विमान में, आत्मसिद्धि शास्त्र जिसका कनेक्शन समय सार की 415 गाथाओं के साथ में कैसा, वो लिखते 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 विमान में बैठते ही कब भारत आया पता ही नहीं। यहां उतर करके भी वो आत्मसिद्धि और समय सार, आत्मसिद्धि और समय सार। उस समय मुझे देखना पड़ा था कि ये कहां आ गया। मैं अभी तो मैं अमेरिका में था, अब ये कहां आ गया। मगर ये तो बाहर की बात हुई। मैं ये कहता हूं, आत्मसिद्धि में इतनी मस्ती थी, वो कनेक्शन में ऐसी मस्ती थी। देश बदल गया है, कहां अमेरिका गया, कहां भारत आ गया, मगर अंतर में ऐसी मस्ती थी कि देश बदल गया पता ही नहीं। बस ऐसी दशा ज्ञान दीपक मैं तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करता हूं, भावना भाता हूं कि देह बदल जाए और तुम चैतन्य में ऐसे मस्त रहो, ध्यान ही न गया कि कब देह बदल गया है? अगले देह में जहां पर भी आत्मा हो, कुछ नया नहीं हुआ, मैं तो यहीं पर ही तो हूं। ऐसी दशा तुम्हें प्रकट होगी, होगी, प्रकट होगी। ये ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट होगी। और अब तो किनारा आया। आज सुबह मैंने ज्ञान दीपकों से कहा था ना, एक आखिरी मौका है आज के दिन ज्ञान दीपकों के लिए। 142 ज्ञान दीपक, आज आखिरी दिन है। कुछ ज्ञान दीपक बाकी थे। 4 तारीख को ज्ञान दीपक का उद्घोष होगा, अंतिम दिन। आज 16वां दिन है ना। 16 तारीख को शिविर प्रारंभ हुई थी और आज 16 दिन भी पूरे हुए और महीना भी आज पूरा हो रहा है। 16वें दिन पर ही महीना पूरा हो रहा और आज ही पद्म पुराण आना था, आज ही यह प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आना था।
पद्म पुराण भी पीपी, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, पश्चाताप, पछतावा, ये सब पीपी आज ही आने थे 16वें दिन ही। और एबीसीडी में पी अक्षर है वो 16वें नंबर पर ही आता है। मगर मैं तुम्हें 16 स्वर्ग में देखना नहीं चाहता, मैं भावना पाता हूं सिद्ध शिला पर आगमन करना भगवान। 16वां स्वर्ग भी नहीं चाहिए। नया नया लगता ही नहीं, अब तो बस वहां पर ही है। ज्ञान की अवस्था में ज्ञान की सत्ता पर जोर है, कुछ नया नहीं, ज्ञान की सत्ता पर जोर। अवस्था बदली ज्ञान की हो, एक एक समय की ज्ञान की अवस्था में परिवर्तन आता है, मगर ज्ञानी की वो जो पकड़ है वो एकत्व है, वो ज्ञान के रूप में एकत्व है, ज्ञान स्वरूप में। अलग अलग प्रकार के आकार है ना, सांप का आकार, गाय का आकार, चिड़िया का आकार, उस आकार में बचपन में माँ के साथ में रसोई घर में जब मैं बैठता ना, वो आटे को लेकर के आटे से खेलता। आटे का एक पिंड जो अलग अलग पिंड बना करके रखे रोटी बनाने से पहले, कि फिर वो रोटी को बेलन से पहले तो बस वो गोले करके रखे, उनमें से एक गोला लेता और हाथ में से ऐसा 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 करके सांप बनाता, खेलता उस आटे से, तो सांप बनाता, फिर उसको ऐसे बिखर करके फिर मैं उसमें गाय बनाता, फिर उसी में फिर मैं चिड़िया बनाता। मगर ये सब अवस्था बदलती आटे की, और मां देखती है कि जो खेलना है खेल ले, अभी रोटी बनने वाली है उससे, आटा इतना पड़ा है, एक रोटी का आटा अभी है। वो आकार अलग अलग है, मगर अलग अलग आकार में एक आटे को देखना, आटा है, ये आटा है, वो विकल्प ही नहीं आता। उनका जोर वहां पर गाय पर नहीं, सांप पर नहीं, चिड़िया पर नहीं, आटा है। मैं ये कहता हूं टेबल कुर्सी ये मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं। जब टेबल जानने में आया तो ज्ञान की अवस्था टेबल जैसी, जब दरवाजा जानने में आया ज्ञान की अवस्था दरवाजे जैसी, मगर यहां तो एक एक ज्ञान ही जानने में आता है, ये अवस्था नहीं, आकार नहीं, ज्ञान की सत्ता है, ये आटा है, ये ज्ञान है, और ये ज्ञान ही मैं हूं, ये ज्ञान ही मैं हूं। अब बदलना क्या रहा? ત્રણ લોકના નાથ ભગવાન એને કહું છું, ત્રણ લોકના નાથ ભગવાન આત્મા આ જ્ઞાનની અલગ અલગ જે અવસ્થાઓ છે, એ જ્ઞાનની અલગ અલગ અવસ્થાઓમાં આ જ્ઞાન જ જણાય છે, એ જગત જણાયું જ નથી। तूने आज तक जगत को नहीं, ये ज्ञान की अवस्था को जाना और माना कि ये जगत सब जानने में आ रहा है। इस मिथ्यात्व के कारण तू भटका। तूने माना कि ये जगत जानने में आ रहा है और ये जगत ही जानने में आता, तो फिर ये मिथ्यात्व होता क्यों? मिथ्यात्व तो इसलिए कि तू ज्ञान में ही है, ये ज्ञान का ही अनुभव करता है और मानता है कि ये सारा जगत अनुभव में आ रहा है, ये मिथ्यात्व है। और ज्ञानी ने ये स्वीकार किया, ये ज्ञान है, ये ज्ञान। वो जो सांप है ना, वो जो गाय है ना, वहां गाय है ही कहां? जब वो सांप का आकार, वहां सांप है ही कहां? जब मैंने देखा है तब वहां तो मैंने आटे को ही देखा है, सांप तो है ही नहीं। इसलिए हर समय ज्ञान की अवस्था में
ये ज्ञान को ही मैं देख रहा हूं। सिर्फ भूल कहाँ हो रही है कि ये ज्ञान की अवस्था, उसमें मैंने ज्ञेयों को माना और वहां से मैं छूटा तो ज्ञान की अवस्था में रुचि लेकर के सत्ता स्वरूप ज्ञान को अनुभव नहीं किया और वहां पर्याय में अटका। पहले अटका वो परद्रव्य में और वहां से हट करके अब पर्याय में, मगर सत्ता मात्र की रुचि। फिर क्या नया नया नया, कोई नया नहीं, वहां है ये ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा ये है। ये ज्ञान मात्र त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ये प्रतिक्रमण हो गया। शास्त्रों को पढ़ा नहीं भगवान, बस तेरा प्रतिक्रमण हो गया। हे ज्ञान दीपक, एक समय के लिए ये स्वीकार कर तो बस। पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व ना अंत में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहता था, मैं कोई ने पर्याय दृष्टि जोया हो ने तो मुझे माफ करजो। मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा तो मुझे माफ करना। कुत्ते को कुत्ते के रूप में देखा हो तो मुझे माफ करना। तू तो परमात्मा है। ये बात तो बाहर की हो, गुरुदेव का भाव तो सूक्ष्म भाव है, समझे कोई सौभाग्य। मैंने किसी को पर्याय की दृष्टि से देख लिया है तो माफ करना। वो माफी का भाव भीतर में तुम लो ने। ज्ञान की एक समय की पर्याय, वो सांप के आकार का जो आटा, बस ये मेरा अपराध। यदि मैंने उस आटे को सांप के रूप में देखा तो ये मेरा अपराध है। मैंने पर्याय की दृष्टि से देखा, मुझे माफ करना। हे द्रव्य, तू मुझे माफ करना यदि मैंने तुझे पर्याय की दृष्टि से देखा हो तो, ज्ञान की पलटती अवस्था के रूप में मैंने तुझे देखा हो तो। तू तो ज्ञान की सत्ता है, ऐसा अपने में हो बोलता नहीं है। ऐसा तत्व विचार करते हुए वहां स्पर्शना होती है। ये स्पर्शना, ज्ञान की स्पर्शना, ये चैतन्य की स्पर्शना। प्रतिक्रमण कितना कठिन होता है। प्राकृत संस्कृत याद करना पड़े, पढ़ना पड़े, मगर यहां तो प्रतिक्रमण। अनपढ़ भी कर लेते हैं प्रतिक्रमण। महावीर भगवान ने शेर की पर्याय में हिरण का मांस मुंह में, और उस समय प्रतिक्रमण कर लिया। प्रतिक्रमण हो, ये प्रतिक्रमण कर लिया। उस दृश्य को मैं देखता हूं ना, कहाँ पलाठी लगाने गया, कहाँ नीचे बैठा, कहाँ वो शेर है, जंगल का राजा। मगर जंगल का राजा वो तो जीव राजा। अब जंगल का राजा अपने को नहीं मानता, अब स्वयं को जीव राजा स्वीकार किया। और जहां स्वयं को जीव राजा स्वीकार किया कि फिर वो हिरण को हिरण कैसे देखे, वहां भी परमात्मा का दर्शन होगा। हे ज्ञान दीपक, दुनिया की परवाह मत करना हो। दुनिया की परवाह मत करना। दुनिया क्या कहती है, ये तेरे साथ में रहने वाली नहीं।
इसलिए पर से विरक्त होकर के स्वरूप के जोर से, स्वरूप के बल से वह दशा प्रकट होगी। फिर तो घर में रह करके भी अब वैरागी हुआ। भरत जी घर में रह करके भी वैरागी हैं। हाँ, तुम जिस देह को पानी पिलाते हो, भोजन देते हो, उन परमाणुओं को तो हमने पहले से ही शमशान में देख लिया है। ये क्या करते हो? ठंडी होने दो राख को। शमशान में मुर्दे को देखते हो ने, मुझे तो ये विचार आता था जब भी ये ज्ञान दीपक पानी पियो कहते थे ने, ऐसा विचार आता था। शमशान में मुर्दे की जो राख है ना, उसके ऊपर पानी नहीं डालते कि थोड़ी थोड़ी अभी गर्म है राख, पानी डाल के ठंडी कर दो। तो राख के ऊपर पानी डाला जाता है। जब भी मैं पानी पीता ये विचार आता, अरे ये तो शमशान की राख, इस राख पर पानी डाला जाता है। ऐसा तो मैंने शमशान में देखा नहीं कि राख के ऊपर कोई रोटी डालता हो, कोई सब्जी डालता हो। जब भोजन की क्रिया हो, उस भोजन की क्रिया में इसे मुर्दे के रूप में देख करके तुम्हें विचार चले, ये विचार, तब तुम घर में रह करके वैरागी हो गए। भगवान, ये घर में वैरागी हो गए। ज्ञानी यदि घर में है तो वैरागी है, और रागी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जंगल में चला जाए, वहां पर भी अज्ञानी है। ज्ञानी घर में है मगर वे घर में नहीं रहते। घर में वन बन गया, भवन के भीतर ही वन बन गया है। ये पेड़ की डालियों को, पत्तों को उड़ता हुआ देखते हैं। हो हवा, हवा के कारण ये पत्ते का उड़ना, ये डालियों का ऐसा ऐसा हिलना, ये देखते हैं। पत्ते उड़ते हैं, આવી રીતે છે આખું સ્વરૂપ। આમ હાથ હલે ને આખી ઝાડની डाली हो, ये झाड़ पेड़ की डाली, वो डाली हिल रही है, ऐसा हो, ऐसा। कभी कभी कोई डाली ऐसी हो ने, डाली ने आज तक ऐसा देखा नहीं, ये क्या है, ये कैसा पेड़ है, ये विचार मुझे थोड़ी देर पहले अभी आ रहा था। कभी डाली ऐसे पत्ते को हिलाती है, डाली ने पत्ते को हिलाया, मगर डाली जब हिलती है तब वो पत्ता हिलता हुआ जैसे, मगर किसी पराई की जरूरत न पड़े, वो डाली हिली कि पत्ता हिला। जब यहां आने से पहले मेरे हाथ में कंघी थी, दर्पण के सामने में बाल बनाता था ना, तो ये हाथ की डाली और ये पत्ते ऐसे ऐसे कंघी से उड़ रहे थे ना। ये डाली स्वयं ही पत्ते को उड़ा रही है, मगर डाली पत्ते को उड़ा रही है, ये पेड़ को दूर से देखने वाला जो संत मुनि, वन विहारी संत, उस पेड़ पर बैठा नहीं है, वह तो दूर है। ऐसी वह दृष्टि, एक ज्ञान दीपक तुम परमाणु को ऐसे रूप में तुम देखना, ऐसे रूप में तुम शरीर को देखना, फिर फिक्र न रही। हे चैतन्य परमात्मा, चैतन्य, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये ज्ञान की निर्मलता, ऐसी स्वच्छता,
ऐसा हो देखता वहां दर्पण में। और यह दृश्य भी इसलिए याद आया, कोई वहाँ उमराला में है ना, मेरे घर के पास में आए हो तो वहाँ देखा हो ना, घर के आंगन में एक पेड़ है, नीम का पेड़। और जब मैं माल सामान बेचने लॉरी लेकर के हाथ से माल सामान बेचने जाता, तो जब वो बेचने के लिए जाता था, कपड़ा धोने का ब्रश बेचता गांव में, साबुनदानी बेचता और उसमें फिर एक दर्पण भी बेचता। ये गांव वालों को याद है। दर्पण, जब मेरी लॉरी के अंदर दर्पण रहता और वो लॉरी खड़ी रहती पेड़ के नीचे, और उस समय वो जो पेड़ के पत्ते हिलते वो दर्पण में प्रतिबिंबित होते थे, दर्पण नीचे रहते थे। वो दृश्य आज मुझे याद आया था जब ये बाल बनते थे। इसलिए पेड़ की डाली पत्ते हिलते हैं, दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसे ही ये पेड़ की डाली और पत्ते हिलते हैं, दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं। मगर मैं देखता था दोनों को कि ना वहां पर पेड़ की डाली पत्ते में मैं, ना ये दर्पण में मैं दूर से ये दृश्य को देखता हूं। यह स्वयं के सत्ता की जागृति। एक ज्ञान दीपक, ये प्रतिक्रमण तुम्हारा हो गया। मैंने कोई श्लोक नहीं पढ़ा, कोई गाथा नहीं पढ़ी, मैं नहीं जानता श्लोक, मैं नहीं जानता गाथा, मैं कुछ भी नहीं जानता। और इसी में मेरी मस्ती है। हो भगवान, इसी में मेरी मस्ती है। इसलिए मुझे बच्चा ही रहने दो, मैं बच्चा हूं, मुझे बच्चा ही रहने दो। मैं आनंदित हूं, मैं बच्चा हूं, मुझे बच्चा ही रहने दो। मैं आनंदित हूं। मुझे श्लोक याद नहीं, गाथा याद नहीं, अभी मुझे कुछ भी याद नहीं, फिर भी मैं आनंदित हूं। और ये भी बोलने के लिए ये पड़ोसन, अभी मेरी कितनी मजबूरी है कि पड़ोसन के बिना ये अभिव्यक्ति नहीं होती मेरे भीतर में जो हो रहा है उसकी। मगर ये आज मैं हे ज्ञान दीपक तुम्हें पुकारता हूँ। अब बस अंतिम दिन, आज का दिन ज्ञान दीपकों के लिए। अब तक मैंने 140 ज्ञान दीपक को चुना, अंतिम 2 ज्ञान दीपक बाकी बचे हैं। बस 140 हो चुके। और अभी कुछ लोगों के फोन आए हैं। बस आज अंतिम दिन आया, 4 तारीख को ज्ञान दीपकों का उद्घोष होगा। और वे ही ज्ञान दीपक जो मस्ती में मस्त होंगे, जो ऐसे दीवाने होंगे, जो नाचेंगे, जो भूल करके नाचेंगे। कौन मनुष्य, कौन तिर्यंच, कौन कैसा ये संसार और कैसा मोक्ष, मैं तो अपने में हूं, बस ऐसे नाचेंगे। फिर कैसा? हाँ, परम कृपालु देव, शुद्ध चेतना रूप अब प्रतिक्रमण में किसका करूं? 2 द्रव्य के मिश्रण से अशुद्धता उत्पन्न होती है। 2 का मिलना हो, एक गिलास में दूध हो ना, और वह दूध मैंने पी लिया, फिर मैंने तुमसे पानी मांगा, तुमने उसी गिलास में पानी दिया,
तो मैं कहूंगा गंदा पानी क्यों दिया? पानी गंदा हो गया, दूध तो शुद्ध था, ये पानी गंदा कैसे हो गया? मगर ये स्वरूप ऐसा है, शुद्ध दूध के साथ में शुद्ध पानी मिले तो पानी भी मलिन हो गया, गंदा हो गया। बात यह है कि दो के मिश्रण से मलिनता है, दो का मिश्रण हुआ ना। इसलिए एक बाल ब्रह्मचारी पुरुष और एक बाल ब्रह्मचारी स्त्री, ये दोनों यदि मिले, दोनों अशुद्ध हुए, दोनों मलिन हुए, दोनों पापी हुए। शुद्ध शुद्ध मिलकर के भी अशुद्ध होते हैं। और परम कृपालु देव ये कहते हैं, ये चैतन्य सत्ता, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा आज तक किसी पराये से मिला नहीं है। मिला होता तो अशुद्ध होता, मिश्रण से अशुद्धता आती है ना। मगर चैतन्य का तो किसी में मिश्रण नहीं हुआ तो अशुद्धता कैसी? और जहां अशुद्धता नहीं वहां अपराध कैसा? जहां अपराध नहीं वहां फिर माफी कैसी? इसलिए तुम्हें जब अनुभव होता है तब यह एहसास होता है कि भूतकाल में जितने भी माफी वगैरह मांगा ना, ये भाव भी आएगा, माफी मांगने का भाव आएगा। मगर माफी मांगने के भाव में भी हाथ जोड़ करके माफी मांगता है। रो करके तो ज्ञानी नहीं मांगता ना माफी, रो करके मांगता है। ऐसे भी माफी मांगे कि पागल हो जाए, ऐसी भी माफी मांगे। राम की 3 हालत थी। सीता को बहुत समझाया था, मत जा मुझे छोड़ करके, मगर सीता ने कहा ना। दोनों के बीच में संलाप हो रहा था, चर्चा हो रही थी, मगर उससे भी एक खतरनाक दशा है संलाप के बाद की, उसे कहते विलाप। जब सीता छोड़ करके चली गई तब वे विलाप करने लगे, अरे सीता तू मुझे छोड़कर चली गई, तू कितनी महान कि तूने मुझे नहीं छोड़ा, कि जाओ जंगल में चले जाओ, अकेले जंगल में मुझे नहीं छोड़ा, तू छोड़कर चली गई। ऐसे अंतर में राम को ये भाव आते थे। और एक स्थिति ऐसी थी जिसे कहते प्रलाप। संलाप के बाद में विलाप होता है, विलाप के बाद में प्रलाप होता है, और प्रलाप जब होता है तब वो कहते हैं लक्ष्मण से कि तुम तो इतने महान योद्धा, इतने वीर पुरुष, अपराधी का खात्मा करने वाले, तो फिर ये अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा है, क्यों खड़े हो ऐसे तुम? उठाओ हथियार, करो प्रहार, मारो मारो। सिर पटकता है, सम्यक दृष्टि हो, ऐसा अंदर में भाव आए, सिर पटकता है। मगर उसमें भी ये जागृति, उसमें भी ये जागृति, ऐसे भी कर्म के उदय, संयोग तो कर्म के उदय से, ये सिर पटकने के भाव भी कर्म के उदय से, और ये दोनों ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। ये अभी है और अब नहीं रहेंगे। ये जानते हुए स्वयं की सत्ता को ज्ञान मात्र अनुभव करते हैं। ऐसा अनुभव हे ज्ञान दीपक तुम्हें हो। आप समस्त परमात्माओं ने ये प्रतिक्रमण पर सत्संग करने का मुझे अवसर दिया। ऋण रहा आप समस्त ज्ञान दीपकों का, मेरे दादा दादी का, मेरे बापू जी का,
जो उनकी ही उम्र के मेरे सामने बैठे हैं। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का, इस बच्चे पर आपका उपकार रहा, वरना कौन देता ये सत्संग का अवसर। हे ज्ञान दीपक, मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।